गूगल की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में उत्सर्जन पदचिह्न में 13% की वृद्धि दिखाई गई है। दरअसल उत्सर्जन पदचिह्न वायु, जल, नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा मिट्टी में उत्पाद या सेवा निर्मित उत्सर्जन की मात्रा को इंगित करता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से डेटा केंद्रों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक बिजली की खपत के कारण हुई। गूगल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में डेटा केंद्रों ने 17% अधिक बिजली का उपयोग किया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों की बढ़ती तैनाती और उपयोग के कारण यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि क्या वाकई में एआई उत्सर्जन पदचिह्न बढ़ा रहा है। दरअसल एआई से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। हालांकि अब यह स्पष्ट हो रहा है कि एआई का उत्सर्जन पदचिह्न महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक बुनियादी एआई क्वेरी एक सामान्य गूगल खोज की तुलना में 10 से 33 गुना अधिक ऊर्जा की खपत कर सकती है। इसके अतिरिक्त छवि आधारित एआई खोज और भी अधिक ऊर्जा गहन हो सकती है। तो आखिर एआई का उत्सर्जन अधिक क्यों है? दरअसल एआई मॉडल आमतौर पर एक साधारण गूगल सर्च से कहीं अधिक कार्य करते हैं, भले ही दोनों के लिए एक ही सवाल हो। वे उचित जवाबों को संसाधित करने और तैयार करने के दौरान बहुत ज्यादा डेटा को फिल्टर करते हैं। यहाँ अधिक कार्य का मतलब है कि जब कंप्यूटर डेटा को संसाधित, संग्रहित या पुनर्प्राप्त कर रहा होता है तो ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत होती है। अधिक कार्य के कारण अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके कारण डेटा केंद्रों में अधिक शक्तिशाली एयर कंडीशनिंग या अन्य प्रकार की शीतलन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हालिया चिंताजनक पूर्वानुमान को देखें तो जैसे जैसे एआई उपकरण अधिक व्यापक रूप से तैनात किए जा रहे हैं, दुनिया भर में ऊर्जा खपत पर उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। पहले से ही डेटा सेंटर वैश्विक बिजली की मांग का 1% से 1.3% हिस्सा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हालिया अनुमानों के अनुसार 2026 तक यह दोगुना हो सकता है। इसके विपरीत सड़क पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के बावजूद वैश्विक बिजली की खपत में उनकी हिस्सेदारी लगभग 0.5% है। वहीं आईईए के आंकड़ों से पता चलता है कि आयरलैंड में कर छूट और प्रोत्साहनों के कारण डेटा सेंटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि भारत के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। क्या है भारत की स्थिति? दरअसल भारत में स्थिति कम से कम अगले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है तथा एआई और डेटा सेंटरों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले बड़े प्रभाव बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ बिजली की खपत के बारे में नहीं है, अपितु डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए जल संसाधनों की भी मांग बढ़ रही है। हालांकि डेटा सेंटर की जल खपत के बारे में डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि एआई एक क्रांतिकारी तकनीक है और हम इसे भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल होते देखेंगे। लेकिन एआई के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में उभरते रुझानों का मतलब है कि हमें इसके विस्तार की योजना इस तरह से बनानी चाहिए जिससे प्रतिकूल प्रभाव कम से कम हो। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इन डेटा सेंटरों को चलाने वाली कंपनियां अपनी प्रक्रियाओं को कुशल बनाने और उत्सर्जन पदचिह्न को कम से कम करने के लिए हर उपाय करें। तो आगे क्या किया जा सकता है? अन्य अनुमान बताते हैं कि एआई का बड़े पैमाने पर उपयोग वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद कर सकता है। यदि मौजूदा प्रक्रियाओं में उत्सर्जन की निगरानी और पूर्वानुमान करने के लिए एआई का उपयोग किया जाए तथा अपव्यय या अकुशलता को समाप्त करने के लिए इन्हें अनुकूलित किया जाए तो उत्सर्जन में कमी हो सकती है। आज का प्रश्न, एआई मॉडल और सरल गूगल खोजों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, एआई मॉडल को काम करने के लिए कम डेटा की आवश्यकता होती है। बी, एआई मॉडल एक साधारण गूगल खोज की अपेक्षा अधिक डेटा को फिल्टर करते हैं। सी, अधिकांश एआई मॉडल गूगल से कम प्रासंगिक उत्तर प्रदान करते हैं। डी, गूगल खोज वास्तविक समय डेटा विश्लेषण नहीं कर सकती।